हैं 11th वाले भाई, मस्ती है ना। पिछले दिन हम लोग, हाँ अब रूटीन से अब क्लास चलेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो रूटीन आप लोग को दिया गया है उसी हिसाब से 11th का क्लास चलेगा और 12th का बताया गया है ना। 9:30 बजे से 11th का क्लास चलेगा प्रतिदिन। 3 दिन 12th का चलेगा और 3 दिन 11th का। तो आप लोग रूटीन मिला है, पता कर लीजिएगा। उस रूटीन से आप लोग टाइम से आकर बैठ जाइएगा और सही से अपने रूटीन के हिसाब से फिजिक्स पढ़िएगा। हम फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे बोर्ड के साथ साथ जेईई में नीट का क्वेश्चन भी आसान से बन जाए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। हम भाई न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाएंगे सबसे पहली बात, ठीक ना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो जानेगा वही फिजिक्स जानेगा। अरे थ्योरी भाई तो हल्का है, कोई भी लिखवा देगा, उससे मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा बनेगा वही लड़का ब्रिलियंट होगा, वही आगे जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मेन फोकस न्यूमेरिकल पर हम लोग करेंगे। तो आइए, ज़्यादा टाइम उधर नहीं देते, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोग पिछले दिन एरर पढ़े थे, ख़त्म हो गया। यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास चल रहा है तो हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट का क्लास पढ़ लिए, डायमेंशन का क्लास पढ़ लिए, एरर का क्लास पढ़ लिए। आज पढ़ना है हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग 3 टॉपिक पढ़ लिए, आज चौथा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ये पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट से जेईई मेन में एक क्वेश्चन पूछता है, नीट में एक क्वेश्चन पूछता है, बीएसएस में एक क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछता है एक क्वेश्चन, ठीक ना, सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछता है। तो भाई इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से पढ़ेगा। अगर जो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ वीडियो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का मिल जाएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, इससे हम क्या समझते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है, ध्यान से भाई सुनेगा, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि हम लोग कितनी डिजिट को कॉन्फिडेंट में लेकर मेजर कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि हम लोग कितनी डिजिट जो कन्फर्म है, कॉन्फिडेंट में एकदम लेकर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ठीक, समझ में आई मेरी बात। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब होता है कि हम लोग कितनी डिजिट को कन्फाइंड लेकर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर, ठीक ना। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर, कि वह इंस्ट्रूमेंट कितनी एक्यूरेट वैल्यू दे रही है। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर, सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर, ठीक ना, ताकि वह इंस्ट्रूमेंट कितनी एक्यूरेट मेजर कर रही है। मेरी बात ध्यान सुनेगा, सिर्फ अभी सुनेगा, ठीक। तो सबसे पहले डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक ना, तो ध्यान से लिख लेगा सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर significant figure tell us the number of digits in a measured value we are confident of। मेरी बात समझ में आ रही है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जो डिजिट मेजर कर रहा है, जो कॉन्फिडेंट मेजर कर रहा है, कॉन्फिडेंट डिजिट, ठीक ना, वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंट शॉर्ट रूप सिग्निफिकेंट फिगर को एस से डिनोट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स अपॉन द depends on the instrument of measure, वो इंस्ट्रूमेंट कितनी एक्यूरेट
कितनी एक्यूरेट मेजर दे सकता है। समझा रहे हैं तुमको, थोड़ा समझ में आया होगा, समझा रहे हैं फिर से। हाँ भाई, तो ध्यान से लिख लिया, समझो आप। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, उसको एसएफ से डिनोट करते हैं, ठीक ना। सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजर्ड वैल्यू, इन ए मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट। सिग्निफिकेंट फिगर यह बताता है कि वो जो डिजिट मेजर कर रहा है वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए वो डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर, सिग्निफिकेंट फिगर है जो डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर, ठीक ना। वो इंस्ट्रूमेंट क्या बताता है कि वो जो एक्यूरेट, वो जो मेजर है एक्यूरेट दे सकता है, वो कितनी एक्यूरेट मेजर दे सकता है, यही बता रहा है। तीसरा पॉइंट है मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कह रहा है कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो भाई आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। ये थोड़ा रूल वाला प्रॉब्लम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेन में, थोड़ा कंसेप्ट वाला है, ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा, ताकि आपको ये समझ में अच्छी से आए, ठीक ना भाई। चल ध्यान से क्लास करो, डेली क्लास करो और सही से पढ़ो। लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखे हो तो लाइव क्लास चल रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाद में जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको ये फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो हम लोग मिटाते हैं, टाइम भाई कम है। अब हम लोग रूल लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, उसके हम क्या करेंगे, रूल लिखेंगे। जितने रूल होते हैं हम सब रूल लिखते हैं, उससे फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, जेईई मेन का क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा आप लोग बनाइएगा। और लास्ट दिन जब पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा तो हम पूरा आईआईटी जेईई मेन नीट का क्वेश्चन जितना से पूछा गया है यूनिट एंड मेजरमेंट से हम लाइन बाय लाइन करवाएंगे। आप लोग देखिए, अगर सही से अगर पढ़ लिए हैं तो आप लोग चुटकी में टिक मारिएगा, ठीक ना। तो आगे रूल लिखने के लिए सब तैयार हो जाओ। जो लड़का सही मेरा पूरा वीडियो यूनिट एंड मेजरमेंट का नहीं पढ़ा है वो जाके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है, लाइन बाय लाइन, डायमेंशन, एरर, यूनिट का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर दे सकता है। हाँ भाई, तो सबसे पहली बात आप लोग थोड़ा सा एक क्यूज हम करवाते हैं ताकि आपको क्या लगे, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट रूल लिखने से पहले एक आप लोग को दर्शन हम करवा देते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। ऑप्शन है भाई 2000 मीटर, ठीक। बी ऑप्शन है 2.0 गुने 10 के पावर 3 मीटर। समझ में आ रही बात, 0.2 गुने 10 के पावर 4 मीटर। डी क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो आपको इसमें से क्या ऑप्शन लग रहा है भाई, आप थोड़ा बताइएगा हमें, क्या आपको लग रहा है कि कौन होगा। आपको तो भाई लग रहा होगा, क्या रे 2.0 किलोमीटर है तो ए भी सही है, लगता है ए भी सही है ना, ए सही है। क्या आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि ए भी सही है, हाँ लग रहा है जी, मैथ पढ़ा है ना जी। देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर तो 2000, ये भी क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 यानी कि 1000, ये भी 2000 है, हुआ ना। इसको अगर हम उड़ाएंगे नीचे तो बट्टा में 10 आएगा, 10 से 1 कैंसिल, 10 के बाद 3, ये भी 2000, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्या आपको लग रहा है कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा भाई, लग रहा है ना। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़े हो तो आप तो आंसर मार दोगे ऑल ऑफ दीज, क्या मार देगा ना रे, मार देगा। लेकिन
हमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो भाई 2.0 किलोमीटर के ये सभी आंसर नहीं होगा। गलत गलत गलत। कैसे गलत हुआ? हम आप लोग रूल पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ गया कैसे गलत हुआ। अगर भाई आप रूल नहीं पढ़िएगा तो क्या आप सही मार दीजिएगा, तो आपको 4 नंबर तो ऐसे ही गया। गया ना। इसका आंसर होगा ए। अभी ए आंसर कैसे आया वो हम लोग रूल के तहत पढ़ेंगे और आप खुद बना दीजिएगा कि इसका आंसर ए कैसे आया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम पूछना जो सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ा है उसे क्वेश्चन देना, मार देगा ऑल ऑफ दीज, तुम भी मार देता, लेकिन जान गया कि सिग्निफिकेंट फिगर में सब पढ़ना है। अगर रूल सही से जानेगा तो क्या बन जाएगा? इसका आंसर होगा ए। तो हम लोग भाई रूल पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो कैसे ही बी हुआ आंसर तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रूल 1 लिख के डैश देगा। चलो स्टार्ट करो, कॉपी पेन खोलो और रूल 1 लिखने के लिए स्टार्ट हो जाओ। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए रूल लिखते हैं, कैलकुलेट करने के लिए रूल लिखते हैं। रूल 1 लिख के भाई डैश देगा। इसमें कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो, हम समझाते हैं पर लिख लिया जाए, डिजिट्स आर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। भाई रूल दाम मुंह पर याद करके रखेगा, ठीक ना, ध्यान से सिर्फ पढ़ेगा। ये कंसेप्ट वाला है। कह रहा है कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी नॉन जीरो क्या होता है? जीरो को छोड़ाकर बाकी अन्य डिजिट क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, तुमको हम करवाते हैं। 1 2 2 4 3 2 0 13 5। ठीक। कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है जीरो, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ाकर बाकी अन्य। क्या इसमें आपको जीरो कहीं दिख रहा है? 3 क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि सभी जीरो को छोड़ाकर बाकी जितने आए वो क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई इसमें आपको कहीं जीरो बुझा रहा है, दिख रहा है? जीरो नहीं दिख रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा? कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो को छोड़ाकर बाकी अन्य डिजिट क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? क्या आपको कहीं जीरो दिखा? नहीं दिखा ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 4, यानी कि जीरो को छोड़ाकर बाकी अन्य डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट? 4 सिग्निफिकेंट। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं भाई? 1 2 3 4। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला रूल था कि जीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या सारा क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक एग्जांपल आप देखिए, दिख रहा है ना? ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। चलो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट में? 4 3 4, और बहुत सारा जीरो को छोड़ाकर बाकी अन्य सब क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा रूल लिखेगा ट्रैप्ड जीरो। रूल 2 लिखेगा, रूल 2 लिखेगा सब। ट्रैप्ड जीरो, रूल 2 लिखेगा भाई ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो मतलब होता है क्या? ट्रैप्ड जीरो मतलब होता है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि ट्रैप्ड जीरो क्या है? ट्रैप्ड जीरो से आप क्या समझते हैं? ट्रैप जीरो है क्या? ठीक ना। तो ट्रैप जीरो भाई ये है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो,
दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आता है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो के बीच में अगर क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में क्या है, जीरो आए तो वह क्या कहलाता है, डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी भाई आपको बात सुना समझ में आ रही है? तो एग्जाम्पल से आपको हम दिखाते हैं, ठीक। बताना कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, माइंड को यहां पर रखो, सोचो। चलो क्वेश्चन किया जाए भाई, क्वेश्चन किया जाए। रूल 2 में है कि ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो मतलब होता है क्या कि भाई दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आए वही ट्रैप्ड जीरो कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। वो जितना सब क्या कहला जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जाम्पल के तहत भाई क्या है, नॉन जीरो है ये दोनों। क्या आपको लग रहा है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो पता है कि नॉन जीरो किसे कहते हैं? अरे भाई जीरो को छोड़ाकर बाकी जितना भी है वो नॉन जीरो है, ठीक ना। ये क्या है, नॉन जीरो। ये भी क्या है, नॉन जीरो। ये दोनों के बीच जीरो आए, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आए, वो सारे डिजिट क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आए तो वो सारे डिजिट क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने आए, 1 2 3 4। इसमें बताओ दो नॉन जीरो है ना, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, तो बताओ कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3। समझ में आ रहा है? इसमें बताओ भाई दो नॉन जीरो के बीच में जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आया, वो सारा डिजिट क्या कहलाता, सिग्निफिकेंट फिगर। रूल 2 ट्रैप जीरो किसमें आया भाई, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 6। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है भाई। जल्दी जल्दी इसको, अगर टाइम लिव क्लास चल रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेगा, आराम से बाद में उतारेगा। जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो फिर से देख लेना, ठीक ना। समझने पर अभी फोकस करो सिर्फ। अगला पॉइंट, रूल 3। रूल 3 क्या है, रूल 3 क्या है, इनिशियल जीरो and leading zero. Initial zero and leading zero are never significant figure. कह रहा है कि इनिशियल जीरो यानी कि स्टार्टिंग में जीरो, उसी को क्या कहते हैं, लीडिंग जीरो। दूसरा नाम है इनिशियल जीरो या लीडिंग, इनिशियल जीरो को क्या कहते हैं, लीडिंग जीरो कहते हैं, जो क्या है, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल जीरो एंड लीडिंग जीरो क्या होता है, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि शुरू में जीरो अगर आता है, शुरू में अगर जीरो आता है वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर किसी भी अति में क्वेश्चन में अगर शुरू में अगर जीरो आया, देखो एग्जांपल हम दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन में अगर शुरू में जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाता है। हम एग्जांपल से समझेंगे। भाई आप बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या ये स्टार्टिंग में जीरो है तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस रूल के हिसाब से क्या होगा, नहीं होगा। कह रहा है कि इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या भाई आप बताइए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, कितने होंगे, 1 2 3। क्या ये जीरो है, शुरू में जीरो, शुरू में इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर शुरू में अगर जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाता है। क्या भाई, तो ये सब क्या है, शुरू में है, तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। बचे कितना, 1। तो क्या कितने हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1। एक एग्जांपल, अगला एग्जांपल। इसमें बताओ भाई सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, क्या स्टार्टिंग में जीरो है, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये सब होगा, हाँ भाई ये सब तो होगा।
पढ़ा है ना, दो रूल समझ में आया, दो रूल से होगा। लेकिन एक तीसरा रूल सिंपल है कि इनिशियल जीरो एंड लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये नहीं होगा। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, क्या ये जीरो स्टार्टिंग में है तो क्या ये होगा, एक क्या होगा, ये भी होगा नहीं होगा, तो क्या भाई ये तीनों आएगा, आएगा, समझ में आ रही मेरी बात। तो कितने हो जाएंगे, थ्री सिग्निफिकेंट। इस रूल के हिसाब से कह रहा है कि इनिशियल जीरो एंड लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि स्टार्टिंग में अगर जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाता है। आप एग्जांपल से देखिए ना भाई, स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, नहीं। तो लास्ट में क्या है, वन, तो ये वन, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, वन। इसमें कितने हैं, आगे है नहीं जुड़ाएगा, बचा कितने, तीन। इसमें कितने हैं, आगे नहीं जुड़ाएगा, बचा कितना, तीन। समझ में आई मेरी बात। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेगा, लाइव क्लास चल रहा है, फिर वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तुरंत, ठीक ना। आपके क्लास जाने के बाद वीडियो प्ले हो जाता है, आप जाके लाइन से वीडियो को देख लीजिएगा, जहां पर नहीं बुझा वहां पर रिज्यूम करके देख लीजिएगा, ठीक। रूल 4 लिखिएगा। रूल 4 है एंडिंग जीरो, रूल 4 में है एंडिंग जीरो एंड ट्रैपिंग जीरो। रूल 4 लिखिएगा, समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट वाला है, ठीक ना। एंडिंग जीरो, रूल 4 एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो और ट्रायलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट if they are after decimal। यह कह रहा है कि एंडिंग जीरो के हम दूसरा नाम क्या है, ट्रेलिंग जीरो। यह कह रहा है यह सिग्निफिकेंट फिगर है। वो कब सिग्निफिकेंट फिगर है, जब आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद, समझ में आ रहा है, डेसिमल के बाद जो जीरो आएगा, डेसिमल के बाद जो जीरो आएगा वह क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है भाई। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे ताकि आपको और विशेष रूप से समझ में आए। क्या 2.0 3.120 0.00 30 200। अब तुम बताना, ए रूल पढ़ा भी, रूल 4 एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट बट इफ देयर डेसिमल आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद आना चाहिए, ठीक ना। जीरो तो हम क्या करेंगे, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो भाई इसमें बताएगा क्या सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, ए होगा क्या, ए होगा, इस रूल के हिसाब से होगा भाई। कह रहा है कि एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद जितना जीरो आएगा होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या डेसिमल है, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यस होगा, बिल्कुल होगा। कितने होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, क्या ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो क्या इसको हम गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ करेंगे। तो कितने हुए, 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी बात समझ में आ रही भाई। इसको बताओ एक क्वेश्चन, क्या ये स्टार्टिंग में जीरो है, तीसरा रूल में क्या कहा था, स्टार्टिंग में जीरो रहेगा तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। क्या ये है, नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। अब बताओ ये है डेसिमल के बाद आ रहा है जीरो, तो इधर तो लेंगे, काउंटिंग लेंगे, क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर जोड़ो, 1 2 3 और 4। अब तू इसमें बताएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, क्या ये एंडिंग में जीरो है तो क्या लेंगे हम, क्या बताएंगे, डेसिमल के बाद जो रहेगा वो हम लेंगे। क्या ये डेसिमल इसमें बुझा रहा है तुमको, अरे बुझा रहा है, हाँ नहीं बोलो ना, नहीं बुझा रहा है तो कितने बचे, कितने हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी बात ये रूल समझ में आया, एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो आएगा ना जीरो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या एक सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3, किसमें कितने हैं, 4, इसमें कितने, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या स्टार्टिंग रूल 3 के हिसाब से नहीं होगा। कितने बचे, 1 2 3 4, एक क्या होगा एंडिंग जीरो, लेकिन ये डेसिमल अगर यहाँ पर आता तो होता, लेकिन डेसिमल नहीं है भाई तो क्या नहीं होगा, इसलिए एक सिग्निफिकेंट फिगर। मेरे पास समझ में रूल 5 लिखेगा।
रूल 5 लिखेगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक, ताकि आपको समझ में आएगा विशेष रूप से मिक्स करके का। रूल 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर के रूप में रहेगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि ऑर्डर में रहेगा, वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होगा। अगर ऑर्डर में रहेगा तो ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जो हम पहले जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, ऑर्डर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर समझ में आता है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जाम्पल भाई, ये सब क्या एग्जाम्पल से ज्यादातर समझ में आता है। 2.1 गुने 10 के पावर 3 बताना, अभी क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक ना। चलो फटाफट आंसर दो। 2.1 गुने 10 के पावर 3 का कहा ऑर्डर में, पचमा में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ऑर्डर में रहता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाए। क्या है भाई, ऑर्डर में है, क्या है ये ऑर्डर में है, तुमको बुझा रहा है कि ऑर्डर में है। हाँ भाई ये ऑर्डर में है सिग्निफिकेंट फिगर, ये नहीं होगा। कितने बचे, एक और 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ क्या ये होगा, ऑर्डर में है भाई, ऑर्डर 10 के पावर 6 ऑर्डर में, क्या होगा नहीं होगा। कितने बचे, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या इसमें कितने हैं भाई बताएगा जरा, 200। क्या हम इसको 200 को लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 100 दूना 200। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें एक जीरो तो नहीं होगा, क्या एंडिंग में है, डेसिमल के बाद रहता तो ले लेते, लेकिन नहीं है। इसमें कितने होंगे, क्या ये पावर ऑर्डर में है, ये होगा नहीं होगा। ये कितने होंगे, कितने बचे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात आपको समझ में आई। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होगा। 2.1 गुने 10 के पावर 3 क्या ये पावर है, नहीं होगा। कितने बचे, 1 2। 2.010 गुने 10 के पावर 6 क्या ये पावर में है, नहीं होगा। कितने बचे, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 200 है, 200 पे क्या लिख सकते हैं, 200 कितने होगा यहाँ सिग्निफिकेंट 1 सिग्निफिकेंट। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 2। तो ये क्या है, पावर में है, ऑर्डर में है, तो क्या लेंगे, नहीं लेंगे। बचा कितने, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आ रही है जी। अगला पॉइंट रूल 6 लिखेगा, अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। रूल 6 इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे। इसी में सिग्निफिकेंट फिगर में प्रोडक्ट एंड डिवीजन, सम एंड डिफरेंस के बारे में, वो अच्छा है, उससे जेईई में पूछता है क्वेश्चन। छठा रूल क्या है, व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स, जब हम यूनिट को अगर चेंज करेंगे, व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स, जब हम क्या करेंगे, छठा रूल क्या है, कह रहा है कि अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं ना, यूनिट मतलब क्या पढ़ा है पहला क्लास में, समझा था दिन, यूनिट मीटर किलोमीटर। अगर हम यूनिट को अगर चेंज करते हैं तो कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या सेम ही रहेगा। यूनिट के चेंज करने से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि
यूनिट अगर चेंज करते हैं तो किसी प्रकार का सिग्निफिकेंट फिगर के संख्या पर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो भाई क्या है 1.5 मीटर, हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 1500 सेंटीमीटर। ये 2000 मीटर, क्या लिख सकते हैं, क्या भाई इसको हम लिख सकते हैं? तो तुम बताओ जो अभी तक 5 रूल पढ़ा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर भाई, बताओ बताओ। एक और दो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें बताएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर। क्या ये एंडिंग में 0 है तो लेंगे, लेंगे कब, जब डेसिमल के बाद रहे। क्या डेसिमल में है, नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, एक और 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? मीटर से सेंटीमीटर यूनिट चेंज किया, किया ना यूनिट चेंज, लेकिन क्या भाई सिग्निफिकेंट फिगर चेंज किया, किया नहीं किया। व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स नो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। यूनिट चेंज करने से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होता है, सेम ही रहेगा। आप एग्जांपल में देखा 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले तो क्या किसी प्रकार का चेंज हुआ जी नहीं। एक क्वेश्चन जेईई मेन 2000 इसी कंसेप्ट से जेईई मेन 2010 में पूछा गया है, इस कंसेप्ट से, छठा कंसेप्ट से 2010 में जेईई मेन में प्रॉब्लम पूछा गया है यूनिट से। यूनिट अगर चेंज करता है तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या सेम होता है, डिफरेंट होता है। क्वेश्चन दे दिया गया था और पूछ रहा था कि बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सेम है या डिफरेंट। क्या भाई सेम है, अरे मारेगा ठीक है, सेम होगा ना, समझे ना, एग्जांपल समझ में आया ना, सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं, 10 क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना, आप लोग बनाइएगा फटाफट, ठीक। क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक ना। जितना अभी तक 6 रूल पढ़े ना भाई, 6 रूल से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट करें, टिक मारो तो। क्वेश्चन से पहला 212 2.120 0044 चौथा 10.020 पांचवा छठा चलो भाई फटाफट आंसर देगा, ठीक, फटाफट इसको आंसर दो, स्क्रीनशॉट लो और बनाना, ठीक ना। हम आपको बता दे रहे हैं स्पीड में कैसे हुआ। आप 6 रूल पढ़ाया, 6 रूल को सही से पढ़ लेगा और ये फटाफट क्वेश्चन बनेगा। 10 क्वेश्चन दिए, ठीक ना, एकदम आराम से बनेगा। देखो आप सामने बनाते हो, ठीक, आप मारते बताते जाना, ठीक। हम पूछ रहे हैं, आप लोग एकदम फटाफट आंसर देना, टाइम भी नहीं लगना चाहिए, ठीक। मेरे क्लास में टाइम भी लेंगे तुरंत आंसर। चलो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, जल्दी अपना अपना कमेंट में सब आंसर देगा, जल्दी जल्दी। पहला कितना आंसर, आंसर दो, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे समझ में आया? 0 को छोड़कर, पहला कंडीशन से 0 को छोड़कर बाकी जितने नंबर है क्या कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। कितना सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने भाई, जल्दी जल्दी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे, क्या एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद 0 लेंगे, पढ़ा था कंडीशन, हाँ लेंगे। 1 2 3 1 4, समझ में आ रहा है? इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, रूल याद आ रहा है?
5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या डेसिमल का जीरो लेंगे? हाँ लेंगे। बाकी कितना है? 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो, तो क्या लेंगे? पढ़ा है कंडीशन, रूल पढ़ा है जी। 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो, तो क्या लेंगे उसको सिग्निफिकेंट में? हाँ सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। 1 2 3 1 4 1 5। भाई इसमें बताया कितने सिग्निफिकेंट फिगर? जल्दी। क्या ये डेसिमल है? डेसिमल के बाद वाले जीरो लेंगे? हाँ लेंगे। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 1 6 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें बताएगा फट से कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3। क्या डेसिमल है? हाँ है। और डेसिमल के बाद जीरो है तो हम क्या करेंगे? लेंगे। अगर पहले रहता तो जीरो तो नहीं लेते भाई, डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला जीरो लेंगे। कितने होंगे? 1 2 3 और 3 2 5। समझ में आ रही है? अपना अपना आंसर फटाफट सब कमेंट में लिखेगा, ठीक ना? इसमें बताएगा छठा क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। जल्दी जल्दी बता। क्या लास्ट में जीरो है? जीरो लास्ट में लेंगे? नहीं लेंगे। पढ़े हैं नहीं? एंडिंग जीरो, अट्रैक्ट जीरो। क्या क्या होता है? नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, जो अंत में रहता है। अगर पॉइंट यहीं पर अगर जोड़ दिया जाता तो क्या होता? होता सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसमें से कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1 और 2। समझ में आया जी? अपना अपना सब आंसर देगा कमेंट में फटाफट। इसमें बताओ कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वाला है लेंगे? नहीं लेंगे। 1 है 2। समझ में आ रहा है? ये क्या है? पॉइंट नहीं है, 420 है। 420 कितने सिग्निफिकेंट? 1 है 1 2। क्या है भाई? जीरो स्टार्टिंग में है, पढ़ा है इनिशियल वाला, तो क्या होगा? बताया जल्दी जल्दी बताया। क्या इनिशियल में है? होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। कितने बचे? 1। रूल सब कंठस्थ याद करके आएगा। अगला क्लास में A to Z रूल हम सुनेंगे। A to Z रूल से क्वेश्चन देंगे, ठीक ना? बना कर आना। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 दशमलव के बाद जीरो है तो क्या करेंगे? लेंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने होंगे? जल्दी 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 जल्दी। क्या ये लास्ट में जीरो है? क्या लेंगे? नहीं लेंगे ना। पढ़ा है दशमलव रहता तो लेते हैं, लेकिन दशमलव नहीं है भाई, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी बात आपको समझ में? ये 10 क्वेश्चन आपको तुरंत बना, कुछ टाइम लगेगा। रूल तुम एक क्वेश्चन फिर से तुम बनाना, पूरा रूल ऐसे एक बार पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, दिमाग में डालो। मेरा वीडियो स्क्रीनशॉट इसको कर लो। जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपके चैनल में वीडियो अपलोड हो जाएगा तो जाके फिर से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना, ठीक ना? और समझ में आए ना समझ में आए सब कमेंट में अपना अपना राय देगा, ठीक ना भाई? अगले दिन हम लोग सम एंड डिफरेंस के प्रॉपर्टी जानेंगे, प्रोडक्ट एंड डिवीजन के। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जेईई मेन में उससे एक क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी एक क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछता है और बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है। जो अगला पॉइंट है प्रोडक्ट एंड डिवीजन एंड सम एंड डिफरेंस, उसमें एक क्वेश्चन भाई जरूर पूछता है। चल ध्यान से अगला क्लास पढ़ेगा। और जो यूनिट डेवलपमेंट क्लास जो पिछला क्लास है, ये जैसे मैं यूनिट डायमेंशन एरर नई क्लास की आगे जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा, वीडियो सब देख लेगा, ताकि आपको जब हम लास्ट 3 यूनिट एंड मेजरमेंट का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनवाए तो आपसे फटाफट बने, ठीक ना? आपसे अनुरोध है भाई, आप लोग लड़कन जितना से ज्यादा लाए मेरे वीडियो को दिखाएं। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम जानें कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? मेरी बात को ध्यान दीजिएगा भाई। एक बात कहना है भाई, न्यूमेरिकल पर फोकस करना, ठीक ना? कुछ हो जाए न्यूमेरिकल पर फोकस करना। न्यूमेरिकल अगर तेरे हाथ में है तो समझो कि तू जिंदाबाद है, फिर तुझे नौकरी करने की कोई, तू कहीं भी कमा सकता है। न्यूमेरिकल को अपने हाथ में रखो। न्यूमेरिकल अगर है तेरे पास, न्यूमेरिकल तो बनाने के लिए सीख किया तो कुछ भी कर सकता है। कुछ अरे थ्योरी तो यार कोई भी बोल देगा, कोई भी 10th क्लास का 9th क्लास का कोई भी थ्योरी बोल देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका परिभाषा कोई बोल देगा। लेकिन भाई इसका जब न्यूमेरिकल आएगा तो क्या न्यूमेरिकल सब बना देगा? जो जानेगा वही बनाएगा। चलते आपसे अनुरोध है कि न्यूमेरिकल पर ध्यान दें। हम न्यूमेरिकल ज्यादा करवाएंगे, आप लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान दें, ठीक ना? तो भाई मिलते हैं अगले दिन राउंडिंग डिजिट के साथ, प्रोडक्ट एंड डिवीजन के साथ, सम एंड डिफरेंट के साथ। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का जेईई में नीट में पूछता है। अगले क्लास एकदम न छोड़ें। क्लास अगर अपने जितने भी दोस्त हैं जो इधर उधर फंसा हुआ है उसको मेरे वीडियो लाकर दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा जल्दी बढ़ाएं। लिव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है भाई, आप लोग अपना समर्थन दें हमें, ताकि हमें पढ़ाने में मजा आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्ती में रहो, फिजिक्स का आनंद उठाते रहो, आईआईटी का क्वेश्चन बनाते रहो।